चीन ने JF-2022 नामक दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग अर्थात हाइपरसोनिक विंड टनल का अनावरण किया। यह विंड टनल प्रति सेकंड 10 किलोमीटर तक की उच्च वायु प्रवाह गति अर्थात ध्वनि की गति से 30 गुना अधिक गति उत्पन्न कर सकती है। विंड टनल्स का उपयोग विमान, रॉकेट, कारों और इमारतों के वायु गतिकीय प्रभावों अर्थात एरोडायनेमिक इफेक्ट्स का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। बात चीन की हुई है तो चीन की कुछ भौगोलिक सीमाओं को देख लेते हैं। चीन पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा देश है। अगर इसके पूरब में अवस्थित कुछ प्रमुख जलराशियों की बात करें तो बोहाई सागर, येलो सागर यानी पीत सागर और इसके बाद ईस्ट चाइना सी यानी पूर्वी चाइना सागर, फिर दक्षिण चीन सागर और सबसे पश्चिम में यहाँ पर टोंकिन की खाड़ी अवस्थित है। तो ये जलराशियाँ हैं जो चीन के पूरब में अवस्थित हैं। इसके अतिरिक्त अगर यहाँ की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो यहाँ की सबसे लंबी नदी है यांगजी नदी। यांगजी नदी किसी देश में प्रवाहित होने वाली दुनिया की सबसे लंबी नदी है। यह नदी केवल और केवल एक ही देश अर्थात चीन में प्रवाहित होती है और इस प्रकार एक ही देश में प्रवाहित होने वाली ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। यह नदी पूर्वी चीन सागर में आके अपने जल को प्रवाहित करती है। यहीं पर ही येलो रिवर जिसे हुआंगहो नदी के नाम से भी जाना जाता है अपने जल को बोहाई सागर में आकर प्रवाहित करती है। इसके अतिरिक्त अगर यहाँ की कुछ पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो यहाँ का कुल्लुन पर्वत श्रृंखला और हिमालय पर्वत श्रृंखला के मध्य में तिब्बत का पठार अवस्थित है। तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है। इसके बाद यहाँ के दो मरुस्थलों को आपको याद रखना है। सबसे बड़ा मरुस्थल जो यहाँ का है वो है तकलामाकन का मरुस्थल। यह मरुस्थल तिएन शान पर्वत श्रृंखला और कुल्लुन पर्वत श्रृंखला के मध्य अवस्थित है। इसके बाद यहाँ पर गोबी का मरुस्थल भी अवस्थित है। गोबी का मरुस्थल चीन और मंगोलिया दोनों के बॉर्डर पर अवस्थित है। यहाँ का मंचूरिया का मैदान इसके नॉर्थ ईस्ट में अवस्थित है तथा यह मैदान अपने उन्नत खेती के लिए जाना जाता है। इन्हीं मैदानों में ही यहाँ की राजधानी बीजिंग भी अवस्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य देश भर में सिविल सेवकों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण ढांचे को मजबूत करना है। इजराइल ने दुनिया के पहले डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने की घोषणा की। सरकारी बॉन्ड एक ऋण साधन है जिसमें एक निवेशक सरकार को पैसा उधार देता है। अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल पश्चिम एशिया में अवस्थित एक प्रमुख देश है जिसकी सीमाएं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजिप्ट के सिनाई प्रायद्वीप से लगती है। इजराइल के दक्षिण में गल्फ ऑफ अकाबा अर्थात अकाबा की खाड़ी अवस्थित है तथा इसके पश्चिम में भूमध्य सागर अवस्थित है। अगर इजराइल के पूरब की बात करें तो पूरब में जॉर्डन नदी जॉर्डन और इजराइल के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। इजराइल के इस एनलार्ज मैप में हम लोग एक बार फिर से इजराइल के भौगोलिक फीचर्स का रिवीजन कर लेते हैं। इसके पश्चिम में भूमध्य सागर अवस्थित है। दक्षिण की अगर बात करें तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसे अकाबा की खाड़ी कहा जाता है। अकाबा की खाड़ी पर ही इजराइल का एक प्रमुख शहर इलट अवस्थित है। ये एक नदी है, इस नदी को कहते हैं जॉर्डन नदी। जॉर्डन नदी इजराइल और जॉर्डन देश के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। इसी नदी के नाम से जॉर्डन देश का नामकरण हुआ है। अगर जॉर्डन नदी की बात करें तो यह अपने जल को मृत सागर में प्रवाहित करती है। मृत सागर इजराइल और जॉर्डन तथा फिलिस्तीन देश के सीमाओं पर अवस्थित है। यहाँ पर ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पर मैं मैप से ड्रॉ कर देता हूँ। ये पोर्शन ये फिलिस्तीन का क्षेत्र है और ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं इसे गाजा स्ट्रिप कहते हैं। इस पर भी फिलिस्तीन का ही अधिकार है। यहाँ पर एकदम उत्तर में गोलन हाइट्स के नाम से ये क्षेत्र जाना जाता है और ये क्षेत्र सीरिया और इजराइल के बीच में विवादित है। इस तरह से इजराइल के आसपास की ये कुछ प्रमुख जलराशियाँ और यहाँ के कुछ भौगोलिक फीचर्स थे जो आपके एग्जामिनेशन में आपको मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।